स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य महाराज की जय हो। शिवानी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। वज्रवृष्टि भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के पूर्व वर्णन चल रहा है। राजा मेघनाथ और राजा उनके छोटे भाई दशरथ दोनों घोर तपस्या कर रहे हैं। घोर तपस्या करके सभी प्रकार के उन्होंने आहार का त्याग कर दिया और बिल्कुल अपने अंतरंग में लीन हो रहे हैं। क्षुधा कृपाकाधीश दशमशक नगर में इंद्रिय रति चलय शैया आक्रोश बदन आशना लाभ प्रज्ञा ज्ञान तक निर्वाहित करके कहलाते हैं। राजा मेघनाथ ने सभी 63 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान को छोड़कर जितनी भी रिद्धियां होती हैं सभी रिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया और दस धर्मों को धारण किया। इस संसार में जीव पंच परावर्तनों के प्रभाव से सदा परिगणन किया करता है। इस प्रकार के अपने चित्त में सदैव चिंतन किया करते थे। जीव संसार के समुद्र में पुण्य पाप के फल सुख दुखों अकेला ही अनेक प्रकार के हुआ करता है। दुख के बांटने में कोई साथी या मित्र नहीं होता। इस प्रकार के चिंतन किया करते थे। ये आत्मा देव से सर्वथा भिन्न है, फिर भला पदार्थ में मिलकर एक कैसे हो सकती है। इस प्रकार के महाराज अपने सर्वथा विचार किया करते थे। ये अपनी काया समस्त दुखों की खान है, अपवित्र तथा अशुद्ध पदार्थों का मंदिर है। ये शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता, सदा अशुद्ध ही रहेगा। वे महाराज इस प्रकार विचार किया करते थे। जिस प्रकार नौका में जल भरने से वे समुद्र पर डूब जाती है, इसी प्रकार कर्मों के आने से एक प्राणी संसार रूपी समुद्र पर डूब जाता है। इस प्रकार का करुणात्मक चिंतन भी वे अपने हृदय में किया करते थे। जिस प्रकार हाथी को जल को अवरुद्ध कर नौका अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच जाती है, उसी प्रकार कर्मों का संपर्क होने से ये जीव मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाता है। इस प्रकार की भावना भी अपने हृदय में धारण करते हुए जिस प्रकार रोड से दुखी मनुष्य बल के निकल जाने से सुखी होता है, उसी प्रकार वे अपने चित्त में चिंतन करते थे। ये लोग पूर्ण अधोलोक की भेद से 3 प्रकार का है तथा सर्वदा दुख से भरा हुआ है। नित्य अनेक इनके दो स्वरूप है। इस प्रकार ध्यान में अपने हृदय में धारण करते थे। इस जीव को मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कुल रोगी माया आयु उत्तम धर्म की क्रांति उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इस रहस्य पर हृदय में चिंतन करते थे। धर्म हिंसा से रहित है, समस्त प्रकार से सुखों का प्रदायक है, मुक्ति का कारण है, क्षमा मार्ग आदि विविध प्रकार का है। इस प्रकार में महाराज अपने हृदय में ध्यान धारण करते थे। इस प्रकार उनके क्षमा चिंतन करने से उनका वैराग गुना हो गया तथा परलोक में प्रकार करवाने वाले विवेक उनके हृदय में ज्वलमान हो गए। वे महाराज मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक आज्ञा विषय, अवाच विषय, विभाग विषय, संस्थान विषय 4 प्रकार का धर्म धारण करते थे। महाराज ने वैराग्य से सुगंधित हुए अपने चित्त से संकल्प विकल्प त्याग दिए थे। उन्होंने प्रमाद का परित्याग कर कर्मों का नाश करने वाली श्रेणी में आरोहण किया था।
वे धीरे धर्मराज दुख के सागर कर्म रूपी ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि तथा दुख रूपी दावानल के लिए मेघ के सदृश तत्प्रथम शुक्ल ध्यान का चित्रवन करते थे। धर्मराज मेघरथ ने अपने अनुज के संग सर्वप्रथम शुक्ल ध्यान से अशुभ कर्मों का विनाश कर उत्तम ध्यान का संपादन किया था। धर्मराज ने विचार रहित वर्गमोह बढ़ाया चारों आराधनाओं का विधि पूर्वक आराधन किया था। ये पूर्वक ध्यान से प्राणों का त्याग कर रत्न कह के फल से सर्वार्थ सिद्धि में जाकर विराजमान हुए। मेघरथ राजा मेघरथ ने अपने प्राण त्यागे और वो सर्वार्थ सिद्धि के विमान में जाकर विराजमान हुए। सर्वार्थ सिद्धि के विमान स्वर्ग मोक्ष से बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और यहाँ पर जो भी जीव जन्म लेता है नियम से अगले भाव में जब मनुष्य बनता है तो वो मोक्ष को जाता है या अरिहंत परमेष्ठी बनता है और ऐसे सर्वार्थ सिद्धि विमान मुक्ति शिला से मात्र 12,000 योजन नीचे है। यानी जो सिद्ध शिला है उससे केवल 12,000 योजन नीचे होता है और अन्य समस्त विमानों से ऊपर होता है। यदि स्वर्ग की बात की जाए तो सर्वार्थ सिद्धि सबसे ऊंचा स्थान है। स्वर्ग की जो श्रेणियाँ हैं गोले स्वर्ग है, अनुत्तर है, उग्रह है, इस तरह से ये जो सर्वार्थ सिद्धि का विमान है ये श्रेष्ठ होता है। सर्वार्थ सिद्धि के विमान में जो देव प्रकट होता है उसकी आयु 33 साल की होती है और ये सर्वोत्तम है। सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है ये सर्वोत्तम है, इसलिए इसको अनुत्तर भी कहते हैं। अनुत्तर यानी जिनका कोई उत्तर नहीं दे सके, जिनकी कोई उपमा नहीं हो, ऐसा अनुपम ये सर्वार्थ सिद्धि का विमान होता है। ये विमान 1 लाख योजन चौड़ा है। 1 लाख योजन हाँ सर्वार्थ सिद्धि का विमान। जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन नहीं, जम्बूद्वीप के बराबर है सर्वार्थ सिद्धि का विमान। ये बात तो पहली बार पता लगी। जम्बूद्वीप भी 1 लाख योजन चौड़ा और सर्वार्थ सिद्धि का विमान भी 1 लाख योजन चौड़ा। इतने बड़े विमान में क्या इधर बैठ के सूर्य मंडल के सुनो अभी आ रहा है पढ़ना, ये चीजें पढ़ने को नहीं मिलेगी तुम्हें। सूर्य मंडल के समान है, समस्त पटलों के अंत में चूड़ा के समान शोभामान होता है। चूड़ा सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने वाले पुण्यवान जीवों के सुख तथा धन आदि बिना प्रकृति से हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम सर्वार्थ सिद्धि नामकरण सार्थक अधिक होता है। यानी सर्वार्थ सिद्धि में जो जीव उत्पन्न होता है वो केवल तत्व चर्चा करता है, धर्म चर्चा करता है और बिना पुरुषार्थ के उसका काम है बस। तो धर्म चर्चा के क्या बिना सोए, बिना रुके, बिना कहीं आए, बिना जाए, एक क्षण को भी नष्ट नहीं करते, केवल तत्व चर्चा धर्म ध्यान करते हैं और एक सब्जेक्ट पर एक बार चर्चा कर लेते हैं तो सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते। तो इसलिए सर्वार्थ सिद्ध सबको सिद्ध हो जाता है माया से, इसलिए उसका नाम सर्वार्थ सिद्धि रखा गया है। ये विमान समस्त विमानों के शिखर पर विराजमान होता हुआ अत्यंत मनोहारी प्रतीत होता है। इस संसार में इस विमान से उत्तम अन्य कोई विमान नहीं है। ये विमान दिव्य है, समस्त रिद्धियों से भरपूर है, असंख्य सुखों का सागर है, इसलिए संसार में ये विमान अनुत्तर कहलाता है। इसका ये नाम भी सार्थक है क्योंकि संसार में इसकी कोई उपमा नहीं है। ये विमान अत्यंत विशालकाय है और बहुत उच्च है। जो मुनि रत्नत्र सहित मुक्ति रूपी रमणी में आसक्त है, दुर्धर तपस्वी है, संसार सागर से उत्तीर्ण होने वाले उन मुनियों को विशेष रूप से सुख देने की कामना से मानव शिखर तक फैलाती हुई अपने ध्वजाओं से भी विमान आमंत्रित कर रहा है। देवों के प्रतिबिंबों को धारण करती हुई उसकी दीवारें उत्तम प्रतीत होती हैं, मानो कोई दूसरा अपूर्व स्वर्ग ही हो। ये विमान रत्नों की किरणों से प्रकाशित है, इसलिए इसमें दिन रात का ज्ञान कभी नहीं होता। यहाँ पर मणियों की किरणों से सदैव दिवस की शोभा बनी रहती है। ये विमान समस्त प्रकार के सुखों का बताता है, इसलिए
इसलिए कभी ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता तथा सर्व प्रकार प्रदाय एकता कालीन सदैव बना रहता है। यह लटकती हुई कोमल और सुगंधित पुष्पमालाएं भव्य प्रतीक होती है, मानो इंद्र की सज्जनता को भी घोषित कर रही हो। यहाँ पर स्थान स्थानों पर मोतियों की मालाएं शोभामालाएं वे ऐसे प्रतीक होती है मानो अपनी शोभा से उज्जवल धन पंक्ति की किरणों की ओर व्यक्तिपूर्वक पहुंच आ रही हो। इस प्रकार इसमें स्वाभाविक सर्वोत्तम रचना हो रही है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। यह वाणी के ज्ञान से जय हो। सदा दे तो ये जिनवा